नमस्कार, जय हिंद साथियों। मेरा नाम है राहुल। मैं राहुल कुमार, आपका अपना प्यारा परिवार राहुल कुमार आरा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। माफ़ कीजिएगा 6 से 8 मिनट का लेट हो गया है, ठीक है ना। तो एक बार सभी को मतलब मेरे तरफ से पिंटू जी हैं, गुड इवनिंग भाई, राजा सिंह गुड इवनिंग, फलाना यादव और रोहित राव, सबों को एक बार मेरे तरफ से गुड इवनिंग है। और आज है संडे, जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा पढ़ाने का जो तरीका है, मंडे टू सैटरडे पढ़ाएंगे और संडे को एक मैथ्स का टेस्ट होना जरूरी होता है। तो हमने मैथ्स का टेस्ट को लेकर आ गया है, मतलब कि ऑल गवर्नमेंट एग्जाम मॉक टेस्ट, कंप्लीट मॉक टेस्ट, रिवीजन सभी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है, चाहे वो 0 से लेकर ऊपर तक के जितने भी हो, मतलब कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, रेलवे, बैंक, स्टेट का कोई भी एग्जाम, कांस्टेबल हो या जो भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए ये बैच मतलब ये वाला टेस्ट सफिशिएंट है। ठीक, एक बार सभी लोग लाइव आ जाए, जो लोग नहीं लाइव आए हैं, क्योंकि आज का जो क्लास होगा ना वो पूरी तरह से मतलब मिला जुला होगा, पूरा फुल होगा और बढ़िया तरीका से होगा और अप्रोच तो नया मिलेगा ही। चलिए, अगर आप लोग लाइव आ गए हैं तो एक बार हमें बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं। और जो लोग लेट लतीब आए हैं उनको मुबारकबाद हो कि आप लेट लतीब आते हैं, और बीच में आके टोका टोकी ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग एक प्यारा सा कोट की ओर, क्योंकि इसका भी आजकल ट्रेंड चला हुआ है तो हमें भी देना जरूरी लगता है। ऐसे देना जरूरी नहीं लगता है, लेकिन क्या कीजिएगा। देखिए, मित्रता भी आवश्यक है, मित्रता भी आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है। मित्रता भी आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति में यह दर्शाती है कि अकेले रहने की मतलब अकेले रहने आने की कला, ठीक है ना, उतना ही आवश्यक है। यानी कि देखिए, दोस्ती भी जरूरी है, रिश्तेदारी भी जरूरी है, लेकिन जो आपका अपोजिट समय है वह यह सिखाता है कि आपको अकेले रहना आना भी चाहिए। तो एक प्यारा सा कोट था, और कोट के साथ में हम लोग यहाँ के कोट को हटाते हैं और हम लोग चलते हैं अपना टेस्ट पे, ठीक है ना। और उम्मीद नहीं, विश्वास है कि ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। अभी तक किसी का कोई कमेंट जवाब नहीं आया है, अच्छा है। देखिए, जो भी लोग, एक तो खुद हम 5-6 मिनट लेट में रहते हैं आज, और उसमें जो लेट से आएंगे और बीच में बकैती कर देंगे ना, ब्लॉक करके निकाल देंगे, पहले बोल दे रहे हैं। नहीं तो पढ़ने वाले लोग टाइम से आया कीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि a + b + c बराबर 10 होता है, a² + b² + c² = 38 है, तो a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। यह क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 9 तारीख 11वां महीना 2022 के शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया है। जय हिंद सोनाली, जय हिंद। और आपका ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है ना। 30 सेकेंड का समय देते हैं, समय को जाया न करते हुए आप एक बार आंसर बताइए लोग। और जो लोग लाइव में आए हैं भागिएगा नहीं बाबू, एकदम रसगुल्ला बैठेगी क्लास में, ठीक है ना। और हाँ, अगर सब चीज़ सही लगता है तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ढेर सारा शेयर कीजिए, ठीक है ना। देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को हम बनाएं फार्मूला से, एक फार्मूला होता है, ठीक है ना, आप लोगों को दिख रहा होगा इसका फार्मूला, लेकिन हम आज फार्मूला को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फार्मूला कितना लगाएंगे, ये करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। आइए हम आपको एक स्मार्ट अप्रोच देते हैं, जो कि आप लोग स्मार्ट हैं तो स्मार्ट अप्रोच है, स्मार्ट अप्रोच। देखिए, भगवान हम लोगों को दिमाग दिए हैं, बुद्धि दिए हैं, तो बुद्धि को यूज करना चाहिए। क्या बोला गया है कि a + b + c के वैल्यू कितना आया है, 10 आया है। a + b + c के वैल्यू 10, तो हम लोग एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं, देखिए, a के जगह पे हम 5 मान लिए, b के जगह पे हम 3 मान लिए और c के जगह पे 2 मान लिए। 5 3 8 2 10। देखिए, अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपकी नज़र, ठीक है ना, आपकी बाज की नज़र होनी चाहिए, चीता की चाल होनी चाहिए और अपने द्वारा बनाए गए चीज़ों पे भरोसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने लिया a के जगह पे 5, b का वैल्यू 3 और c के जगह पे 2 ले लिए। अब यहाँ पे देख लीजिए तो सेटिस्फाइड कर रहा है, a + b + c, 5 + 3 + 2, 5 3 8 2 10,
एकदम हो जा रहा है। इसमें भी हम एक बार करके देख लेते हैं। ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, डायरेक्ट हम लिखते चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 25। बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, और सी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। 25 और 9 कितना होता है, 25 35 4 34, 4 कितना हो गया, 38 हो गया। देखिए हमारा ई वैल्यू भी सेटिस्फाइड हो गया, ई वैल्यू भी सेटिस्फाइड हो गया कि नहीं हो गया। तो हम लोगों ने कैलकुलेशन से कितना बच गया, ए माइनस बी बोला है। ए का वैल्यू 5 है, 5 में से 3 को घटा दीजिए प्लस, बी कितना है 3 है, और सी कितना है 2 है, इसको घटा दीजिए, और सी हमारा कितना है, सी हमारा है 2 है, और ए हमारा 5 है, इसका स्क्वायर कर लीजिए। 5 में से 3 गया 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा। 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 में से जब -5 घटेगा, ठीक है ना, तो माइनस का 3 आएगा, लेकिन माइनस का 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 3 3 9 हो जाएगा। कितना, 3 3 9 हो जाएगा। 9 4 13, 13 और 1 14। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आज का जो लाइव टेस्ट है वो आपकी जीवन को बदल के रख देगा, ठीक है ना। हर कोई फॉर्मूला से तो करता ही है, आपको फॉर्मूला से नहीं करना है। फॉर्मूला का लोड काहे देंगे, दीपावली छठ का समय चल रहा है, आप लोगों को हम कैसे डिस्टर्ब कर दे बताइए। तो हम तो स्मार्ट अप्रोच देंगे, क्योंकि आप लोग इतने स्मार्ट हमारे सभी लोग हैं, माय डियर लोग कितने स्मार्ट हैं। तो एक बार फिर से जो लोग लेट लतीफ़ आए हैं देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, रिलीफ है आपके लिए। बोला गया ए प्लस बी प्लस सी के वैल्यू 10 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 38 है। आपसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के और सी माइनस ए का होल स्क्वायर पूछा है। ज़्यादातर लोग इसमें मतलब कि समझ रहे हैं ना, वो वाले एग्जाम के लोग जिसका हम नाम नहीं लेते हैं, वो लोग क्या करेंगे कि तुरंत लेंगे फार्मूला लगाएंगे, ऐसे वैसे करेंगे। नहीं, फार्मूला नहीं लगाने हैं, भगवान हम लोगों को बुद्धि दिए हैं, तो बुद्धि में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं वैल्यू। ए के वैल्यू हम लोग 5 मान लिए, बी के जगह पे 3 और सी के जगह पे 2 हो गया। अब देख लीजिएगा, अगर ए प्लस बी प्लस सी है तो ए के जगह 5, बी के जगह 3, सी के जगह 2, 5 3 8 2 10, एक तो सेटिस्फाइड कर गया। दूसरा में हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं। देखिए ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, और सी स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर 4। 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34 और 4 38। हमारा दोनों जगह सेटिस्फाइड कर गया। हम इसमें रख लेते हैं, इस सब में क्या है, 5 ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ए हमारा 5 है, बी हमारा 3 है, 5 में से 3 को घटा दीजिए, स्क्वायर हो जाएगा। बी माइनस सी है, बी 3 है और सी 2 है, 3 में से 2 घटा के स्क्वायर कर दीजिए, और सी माइनस ए है, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। मेरे भाई 5 3 2 कहां से आए। एज्यूम करने का मतलब क्या होता है ना कि 5 मतलब कि हम अपने मन से माने हैं वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू है, ठीक है ना। 5 सही जवाब है। देखिए जहां जिस पॉइंट पे आपको नहीं समझ में आए आप पूछिए, बताने के लिए हम रेडी है, ठीक है ना। देखिए ए के वैल्यू हमने मन से 5 माना है, बी के वैल्यू हमने 3 माना है, सी के वैल्यू 2 माना है। अब तो समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए यहाँ 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर 4, 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर 1, 2 में से -5 गया तो -3, माइनस का 3 का स्क्वायर कीजिएगा, आ जाएगा कितना, 9 9 4 13 1 14 इज द करेक्ट आंसर। अब बताइए कि सब लोग क्लियर है ना, ठीक है ना। जैसे कैसे आप लोग मान लेते हैं ना कि रोडवा चलित वो लड़की हमारी गर्लफ्रेंड है, वो लड़का हमारा बॉयफ्रेंड है, ठीक है ना। तो उसी तरह यहाँ मान लीजिए कि ए के 5, बी के 3 और सी के 2 है, ठीक है। हाँ फलाना मेरे भाई, अगर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है तो एक बार सब लोग ताली वाली बजाते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको नया मिलेगा। और सीपीओ का भी देखिए 2022 का क्वेश्चन है, सीपीओ सीजीएल का ही मतलब लेवल का होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो अच्छा ही है। और जो लोग लाइव छोड़ के भाग रहे हैं ना, उनको मतलब फूल माला से स्वागत किया जाएगा। एक बार आप नाम बता दीजिएगा कि हम जा रहे हैं लाइव छोड़ के, फूल माला लेके हम तैयार रहेंगे आपको पहनाने के लिए, ठीक है। इतना अच्छा सीरियस क्लास हो रहा है, बाद में चिल्ला के कहेंगे कि हमसे मैथ नहीं बना, बाद में कहेंगे कि हमसे ई नहीं हुआ, ठीक है ना। तो फिर तो वही वाली बात हो जाएगी ना, कि बगल में छोड़ा और बगल में ढिढोरा वाला। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 20 से विभाज्य, 20 से विभाज्य 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है। 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है, योग क्या है। आपके लिए ऑप्शन है 19,400,
बी है 20,500, सी है 24,300 और डी है 21,800। ठीक है। और यह जो क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई, SSC CHSL 21 तारीख 3रा महीना 2023। अभी आप हम लोग मतलब 2023 में ही हैं और 2023 का ही क्वेश्चन है, शिफ्ट 2। मेरा मानना है कि आप लेटेस्ट अप टू डेट कंटेंट पर ध्यान दीजिए, हर चीज़ सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए जल्दी से बताइए कि 20 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है। ठीक है, एक बार देखिए तो वहां रुका हुआ है वीडियो का। भाई मेरे लाइक वाइक थोड़ा करते रहिए, बताइए लाइक वाइक आप लोग नहीं करते हैं। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले 20 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले बताइए कि 20 से विभाज्य होने वाला 3 अंकों की संख्या कितना है। तो 3 अंकों की जो संख्या है, पहले क्या मिलेगा, 20 25 100 मिलेगा, फिर 120 मिलेगा और ये कहाँ तक जाएगा मेरे भाई, ये जाएगा 999 तक। क्योंकि अगर 1000 लेंगे ना तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 अंक की संख्या बन जाएगा, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। यहां तक में आपको क्लियर होगा। ठीक है ना। अब देखिए आपको सम निकालना है। ठीक है ना। तो सम निकालना है तो पहले नंबर ऑफ टर्म निकालना है, निकालना तो पड़ेगा ना नंबर ऑफ टर्म। तो अच्छा बताइए, देखिए पहला हमको संख्या 100 मिल गया है, यहाँ पे 120 मिल गया है, तो हमको लास्ट टर्म क्या मिलेगा। देखिए लास्ट टर्म अगर 1000 को हम काट रहे हैं कितना से, 1000 को अगर हम काट रहे हैं 20 से, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 20 है तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है। लेकिन 1000 तो हमको लेना नहीं है, हम लोगों को लेना क्या है, तो हम लोगों को लेना है इससे कम। तो इससे कम क्या आएगा, 1980 आएगा, सॉरी 1980 बोल रहे हैं, 980 आएगा। क्या आएगा, 980 आएगा। ठीक है। अब देखिए यहां से आपको इन नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, लास्ट टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म। लिख ही देते हैं भाई आप लोग इतने वो हो कि लास्ट टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, नीचे में कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, और यहां पे +1 होता है। लास्ट टर्म कितना है, 980, फर्स्ट टर्म कितना है 100, नीचे में कॉमन डिफरेंस 20 का है +1 का है। अगर हम यहीं पे कर ले 980 में से अगर 100 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 880। 880 को 20 से भागा दीजिए, 0 से 0 2 से काटिएगा, कितना बार में 44, 44 आइए कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यानी कि n के वैल्यू कितना आ गया, 45 आ गया, n के वैल्यू 45 आ गया। अब देखिए आपको आप लोग जानते हैं ना कि एक फॉर्मूला होता है सम बराबर एक फॉर्मूला होता है n/2 और इधर में हो जाएगा a + l। ठीक है ना। तो देखिए n के वैल्यू कितना है, 45 है, तो आप 45/2 को कर लीजिए और a + a कितना हो जाता है मतलब कि एक होता है फर्स्ट टर्म होता है a, तो a के जगह पे आप फर्स्ट टर्म लिख लीजिए और l मतलब कितना, लास्ट होता है 980 हो गया। कितना, 980 हो गया। अब 45/2, 980 में 100 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 1080 आएगा। 2 से काटिएगा, कितना बार में कटेगा, 2 × 10। ठीक है ना, 540 आएगा। और 45 को 540 के साथ गुना कीजिएगा, 540 के साथ गुना कीजिएगा तो आपको जो आंसर आएगा 24300, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। एक बार फिर से बढ़िया तरीका से देखिएगा, बोला क्या गया है कि 20 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों के सभी संख्याओं का योग क्या है। देखिए 3 अंक की संख्या 20 से विभाज्य होने वाली क्या मिलेगा, 20 से कम 20, 2 अंक की संख्या 20 दूनी 40, 20 × 3 = 60, 20 × 4 = 80, 80 तक तो 2 अंकों की संख्या है, तो 20 25 100, 3 अंकों की संख्या 100 बना, फिर 120 बनेगा, कहां तक जाएगा, 999 तक। क्योंकि 1000 अगर हम लेंगे तो 1000 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 अंक की संख्या बन जाएगा। अब देखिए हमको पहले नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या है, देखिए 100 120 कहां तक हम लोग जाएंगे। देखिए 1000 को 20 से भागा दिए हैं, पूरे पूरे कट गया है, तो हमको तो 1000 लेना नहीं है, तो इसमें से 20 घटा लेंगे तो हमको लास्ट टर्म मिल जाएगा। ठीक है,
तो देख लीजिए यहाँ पे n बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, नीचे में कॉमन डिफरेंस प्लस में 1। लास्ट टर्म 980 है, फर्स्ट टर्म 100 है, नीचे में 20 प्लस 1। 980 में से 100 घटा 880, 20 से काटे 44 बार में एक 45, n के वैल्यू 45 हो गया। और सम निकालने का फॉर्मूला सब लोग पढ़े होंगे एपी में, n/2 और वहाँ a प्लस एल, जहाँ a होता है फर्स्ट टर्म, एल होता है लास्ट। 45 n के जगह डाले 2 डाले, a के जगह 100 और n के जगह l के जगह 980। 980 में 100 जोड़िएगा 1080 आएगा, 2 से काटिएगा 540, 540 को 45 के साथ गुना कीजिए, 24,300 इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो बताइए सब लोग तो समझ गए होंगे, कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइएगा, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर। देखिए जिनको नहीं समझ में आए आप कमेंट जल्दी से कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर हट जाएगा तो फिर बताइए हमको बताने में थोड़ा कठिनाई होती है, बट कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए हैं तो अच्छी बात है। देखिए दीपावली आ रही है, छठ पूजा आ रहा है, फिर से एक बार बता रहे हैं, वही मेरा 4R वाला कंसेप्ट को याद रखिएगा। ना ही आपको यारी देखना है, ना ही रिश्तेदारी देखना है, ना ही प्यार देखना है, ना ही मतलब कि त्योहार देखना है मेरे भाई। त्योहार हर साल, दीपावली पिछला साल भी आई थी, दीपावली इन साल भी आएगा, दीपावली अगला साल भी आएगा, लेकिन अब का देखिए स्टूडेंट्स का मतलब ही होता है समर्पण, तो समर्पण आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो समर्पण आपको देना पड़ेगा। अब देखिए 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है, छोटू सा क्वेश्चन एकदम सिंपल है। 3 cos 62 डिग्री, नीचे में क्या है साइन 28 डिग्री, फिर यहां पे माइनस है 2 tan 34 डिग्री, 2 tan 34 डिग्री कॉट कितना हो जाएगा 56 डिग्री। का मान क्या है, का मान क्या है, मान क्या है, ठीक है। आपको जो पूछा गया है एसएससी CHSL 14/3/2023 शिफ्ट 3। देखिए आज हम आप लोगों को इंडिया लेवल के सबसे बड़े एग्जाम का क्वेश्चन आपसे बनवाएंगे, और देखिएगा बहुत इजीली बनाइएगा, जैसे कि हमने आपको बताया था मतलब कि पहले क्लास में कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना जिनको हम टेस्ट के रूप में डाल के हम आपको बनवाएंगे, जैसे CDS का क्वेश्चन है, या फिर हम कभी आपको UPSC CSC जिसको IAS बोलते हैं उसका हमने मैथ्स का पेपर को सोल्व कराया था, तो उसमें से भी कुछ क्वेश्चन अगर छूटे बड़े होंगे उनको हम यहाँ पे करवा देंगे आपको, ठीक है ना। तो थोड़ा सा विकसित होकर पढ़िएगा। ऑप्शन ए है 3, बी है 1, सी है 5 और डी है 4। बहुत ही छोटू सा क्वेश्चन है, सब लोग हमें लग रहा है बना लीजिएगा, ठीक है ना। इसको क्या हो गया है जी, देखिए एक क्वेश्चन में बहुत जान नहीं है, बहुत दम नहीं है, ठीक है ना। क्या बोला गया है कि 3 cos 62 डिग्री, नीचे में है साइन 28 डिग्री, 2 tan 34 डिग्री और नीचे में है cot 56 का मान क्या है। और अभी आप ही का एग्जाम CHSL 2023 के पूछा गया है। देखिए कंप्लीमेंट्री आप लोग जानते हैं ना, कंप्लीमेंट्री वाला केस कंप्लीमेंट्री का ही केस है। इसमें क्या है ना कि मान के चलिए कि आपके पास में साइन यहाँ 10 डिग्री है, कितना साइन यहाँ 10 डिग्री है, तो इधर क्या हो जाएगा cos 80 हो जाएगा, क्योंकि एक 90 में से घटा लिया जाता है, 90 में से 10 को घटाइएगा तो कितना आएगा 80 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। देखिएगा साइन के कंप्लीमेंट्री cos होता है, ठीक है ना, उसके बाद में tan का cot होता है, cos का cosec होता है, sec होता है, sec होता है cos का। तो कंप्लीमेंट्री आप देख लीजिए यहाँ 62 है, आप 90 में से 62 घटाइएगा तो कितना 28 आएगा कि नहीं। देखिए 90 में से 62 घटाइए, 10 में से 2 घटा 8, 8 में से 6 घटा 2, 28 आ गया ना, तो ये कट गया। यहाँ अगर 10 है कितना 34, अगर 90 में से 34 घटाइएगा, 90 में से 34 को घटाइए कितना है, 10 में से 4 घटा 6 और 9 में से 3 सॉरी 8 में से 3 घटा 5, 56 आ गया, ये कट गया, यहाँ 3 बच गया, यहाँ 2 आ गया, ठीक है ना। 3 में से 2 घटेगा, 1 इज द करेक्ट आंसर, 1 इज द करेक्ट आंसर। ये लगता है कि हमसे फेंका जाएगा, सही कीजिए, ठीक है, नहीं तो उठा के हम उधर फोड़ फाड़ देंगे इसको, ठीक है ना, क्योंकि टेक्निकली खराब नहीं होना चाहिए, हमें पता नहीं लगता है कि वहाँ हो क्या रहा है, ठीक है ना। आप लोग बैठे हैं तो इसको देखिए, इसको सुधारिए।
हाँ देखते रहिएगा, क्योंकि जब इधर कंसंट्रेट, तो समझ गए हैं सब लोग, इसको बताइए कि समझ गए हैं। कंप्लीमेंट्री का एक केस है, 90 में से 62 घटाइएगा, साइन आ जाएगा कितना 28 आ जाएगा, 90 में से घटाइएगा 34 आ जाएगा, कट 56, पूरा का पूरा कट गया, 3 में से 2 गया 1, ये सब की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं तो आपको घटाने के लिए सिखाए हैं, तो आप लोग समझ गए हैं ना। एक बार सभी लोग बताइए, मजा वजा आ रहा है? जिन्नत जी, सोनाली, रोहित राव, फलाना यादव, एक हमारे पिंटू भाई हैं, बताइए जल्दी जल्दी से कि समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए बताइए तो 120 के सभी संभावित गुणनखंडों का माध्य क्या है? ठीक है ना। 120 के सभी संभावित गुणनखंडों के माध्य क्या है? ऑप्शन ए है 10, बी है 11, सी है 12 और डी है 13.5। और यह जो क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी सीडीएस में पूछा गया है मेरे भाई, यूपीएससी सीडीएस 2023 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए यहाँ पे, ठीक है ना, जल्दी से कि 120 के सभी संभावित गुणनखंडों के माध्य क्या है, जल्दी से। भाई मेरे मैथ्स उसी का अच्छा होगा जो समर्पण देगा, टाइम देगा और मजाक करेगा, तो जीवन आपके साथ मजाक करके निकल जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि दिखाने के लिए आते हो कि क्लास में हम लाइव आ गए हैं, उसके बाद में दिखता नहीं है। कोई मेरा घर का क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, वो भी लेटेस्ट पैटर्न का है, समझ गए ना। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लेटेस्ट पैटर्न का है और एक तरीका बताया जा रहा है ना कि किस तरीका से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। देखिए ना, इसको बनाने में लोग पन्ना के पन्ना खर्च कर देते हैं। आपको देखिए कितना पन्ना लगेगा, आपको देखिए कितना पेज लगेगा, ठीक है। क्या बोला गया है? 120 के संभावित गुणनखंड का माध्य क्या है। अच्छा बताइए, 120 के जब गुणनखंड तोड़िएगा, ठीक है ना, तो देखिए 120 अगर ये है, देखिए यहां से कीजिएगा तो 1 गुने कितना होगा? 120 होगा ना। अब देखिए 2 गुने कितना होगा? 60 होगा। 3 गुने कितना होगा? 40 होगा। 4 गुने कितना होगा? 30 होगा। 5 से तो कटेगा नहीं, 5 दूनी की 10, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 2, ठीक है ना, 5 दूनी 10, 5 के 20, 24 बार में कटेगा, ठीक है। 6 से काटिएगा, 20 बार में कटेगा। 7 एकम 7 नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 8 एकम 8, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा कितना? 4, तो 8 × 40 हो जाएगा। 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा। 10 से कितना बार में कटेगा? 12 बार में कटेगा। 11 से तो कटेगा नहीं, 12 से कितना बार में कटेगा? 12 से 10 बार में कटेगा, ठीक है ना। या एक बार फिर से इसको हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे नहीं करके थोड़ा सा इसमें हम चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए 1 है 120, 2 कितना? 60, ठीक है ना, 3 40, ठीक है। उसके बाद में हो जाएगा कितना? 3 40 है, 4 30, 5 24, 6 20 और 6 20 हो जाएगा। उसके बाद में 8 हो जाएगा कितना? 15 और हो जाएगा 10 12। देखिए यही तो इसका संभावित मान होगा ना। देखिए 1 से गुना कीजिएगा 120, 2 से गुना कीजिएगा 60 दूनी 120, 3 से करिएगा, वही चीज है, गुना हटा दिए केवल। 3 से 40 दिया 120, 4 12 120, 24 25 120, 6 से 20 छके 120 और 15 8 120 और 12 दहिए 120, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोला गया है कि यह इतना पॉसिबल इसका मान है, ठीक है ना। अब इसका माध्य बोला गया, तो माध्य जानते हैं ना, माध्य किसको बोलते हैं?
उसको बढ़ते क्रम में पहले सधा लीजिए। जो बीच का पोर्शन होता है, ठीक है ना, बीच का जो पोर्शन होता है वह क्या होता है, माध्य होता है। तो देखिए आप अगर स्मार्ट हैं तो देखिए क्या कीजिएगा, ये जो यहां से जो इधर के पार्ट है वो इधर आ जाएगा कि नहीं, और यहां से जो इसका पार्ट है वो इधर आ जाएगा, आधा इधर हो जाएगा। अंततः आपको मिलेगा बीच में ई दूगो, क्या मिलेगा, अंततः बीच में ई दूगो। हम आपको एक बार दिखा देते हैं। जैसे देख लीजिए 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इधर हो जाएगा 12 के बाद में 15, 20, 24, 30, और इधर क्या हो जाएगा 40, 60 और 120, ठीक है ना, 120। अब देख लीजिए, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच में ई आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच में ई आया। तो माध्य निकालने के लिए बीच वाले को ही ना, दोनों को 10 + 12, नीचे में दो संख्या आया है, 12 10 22 हो गया, 2 से भागा दीजिएगा 11 हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो हम आपको क्या बता रहे थे कि ई लिखने की कोई जरूरतें नहीं है। ई तो बउआ वाला, जो बउआ मेथड से जो बनाता है बउआ लोग होता है। आप लोग सीडीएस के जवान है मेरे भाई, ठीक है ना, आप लोग सीजीएल का जवान हो, सीडीएस के जवान हो, सीपीओ को जवान हो, ठीक है ना, इनकम टैक्स में आपको डिफेंड करना है, एमईए में डिफेंड करना है, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए कहां से आप लोग इसको लिखना, समझ गए ना। तो 10 + 12, 22 को 2 से भागा दीजिए, 11 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और जितने भी 1 2 लोग बचे हैं वो भी लाइव छोड़ के चल जाइए, बहुत मजा आ जाएगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ा देंगे हम, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर हमारा जो है, देखिए 5 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया से पढ़ाए भी थे। यदि P/Q का वैल्यू कितना है, 4 5 है, Q और R का वैल्यू क्या है, 3/4, और R और S बराबर कितना है, 2/5 है। तो P/S का P/S क्या होगा, P/S क्या होगा। देखिए मेरे घर का कोई क्वेश्चन नहीं रहता है मेरे भाई, सारा क्वेश्चन रहता है SSC CPO 9/11/2022, शिफ्ट नंबर 1 है, शिफ्ट नंबर 1 है, ठीक है। ऑप्शन ए रहेगा 2:5, बी रहेगा 6:25, सी रहेगा 5, डी रहेगा 25:6। चलिए तो आंसर बताइए, क्योंकि हमने रेशियो में कितना बढ़िया से आपको ही पढ़ाया था, ठीक है ना। अरे कोई बात नहीं है भाई, ठीक है ना, सुपरस्टार लोगों का क्या बताएं, सब सुपरस्टार हैं तो अच्छा बात है ना। लेकिन आज के देखिएगा कि एक चीज आप लोग एज्यूम कर रहे होंगे ना कि आपकी क्लास मटेरियल में डे बाय डे कुछ ना कुछ चेंज किया जा रहा है। देखिएगा कि पहले और अब का थंबनेल भी अब बढ़िया बनने लगा है। तो देखिए अगर अपने अंदर चेंजिंग नहीं लाइएगा ना, दुनिया आपको पसंद नहीं करेगा मेरे भाई। हम भी कभी पढ़ाया करते थे ना, एकदम ऐसे पढ़ाया करते थे, एक बल्ब से पढ़ाया करते थे, मेरी आवाज भी कुछ अलग टाइप के रहता था, क्वेश्चन को हम एक तरफ से ऐसे देख के लिखते थे। उसके बाद में हमने अपने स्टाइल में, ठीक है ना, हर डे बाय डे को चेंज करते आए, देखे कि हम भी सीखें कि भाई कहां से कैसे होता है। ठीक है मेरे भाई, फलाना यादव बहुत बढ़िया मेरे भाई, ठीक है ना। देखिए सर इसको सही कीजिए, ठीक है ना, हमको बहुत तकलीफ ही दे रहा है क्योंकि हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे कैसे क्या लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बेकारे के ये हो जाएगा, इसको सही से सही कीजिए टेक्निकल टीम। चलिए भाई आप लोगों को नहीं, माफ कीजिएगा, आप लोगों को नहीं बोले हैं, ठीक है ना। आप लोगों को कुछ बोल दे, हमारी हिम्मत कहाँ है, हमारे जो डिस्प्ले है नहीं दिखा पा रहा है ना कि आप लोगों को क्या मतलब मैसेज आया है, तो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाए हैं आप लोग, या कैसे बनेगा, देखिए क्या है PQRS, ठीक है ना, PQRS 4 लोगों का चर्चा है। तो आप क्या लिखिएगा, P लिखिएगा, Q लिखिएगा
आर लिखिएगा और एस लिखिएगा। पी क्यू का रेशियो क्या है मेरे भाई, 4 और 5 का रेशियो है। क्यू और आर का कितना है, 3 और 4 का है। और देख लीजिए आर और एस का कितना है, 2 और 5 का रेशियो है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे खाली जगह है, 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 यहाँ पे खाली जगह है। मेरे भाई वहां से एक दूसरा मार्कर लाइए तो, जो कलर दूसरा होना चाहिए, रेड या ये होना चाहिए। हाँ इसको नहीं, इसको नहीं, देखिए तो रेड वाले को लाइए तो, दोनों रेड लाइए। देखिए खाली जगह जो भी है मेरे भाई, देखिए यहाँ खाली जगह है, 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 यहाँ खाली जगह है। देखिए गांव में एक कहावत होता है कि जिसके घर के सामने, जिसका मतलब जमीन खाली होता है, वो जमीन किसका हो जाता है, सामने वाला का हो जाता है। देखिए 5 के सामने का है तो ये भी 5 हो जाएगा, अब इसको सामने है तो ये भी 5 हो जाएगा। 4 के सामने खाली जगह है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 हो जाएगा। देखिए 3 के सामने खाली है तो 3 हो जाएगा, 2 के सामने खाली है 2 हो जाएगा, 2 के सामने खाली है 2 हो जाएगा। हमको किसका किसका रेशियो पूछा है, पी और एस का। पी 4 3 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, एस कितना 5 के 20 और 20 5 100 हो जाएगा। हमको कितना मिला, 24 और 100 को मिला। अगर हम इसको कितना से काटते हैं, 4 से काटते हैं तो 6 बार में कटेगा, 4 से काटते हैं 25 बार में कटते हैं, 6 और 25। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार जल्दी जल्दी से बताइए, एक बार सभी लोग बताइएगा कि समझ गए हैं कि नहीं समझे हैं। जिन्नत जी, फलाना यादव, सोनाली कुमारी, रोहित राव, ठीक है ना, और पिंटू जी बताइए जल्दी से, समझे हैं कि नहीं समझे हैं। देखिए जितने लोगों का चर्चा है उतने लोगों को इसको लिखना है। ठीक है ना। देखिए पी क्यू आर एस लोगों का चर्चा है तो लिख दिए। अब देखिए पी क्यू का रेशियो है 4 5, 4 5 डाल दिए। क्यू आर का है तो नीचे में लिखिएगा, क्यू के सामने 3 और आर के सामने 4। आर एस का है, देखिए आर के सामने 2 और एस के सामने 5। देखिए गांव में एक कहावत है कि जिसके घर के सामने का जमीन खाली है ना, वो अपना भैंस गेरू बांध के कब्जा लेता है। ठीक है ना। तो देखिए 5 के सामने अगर ये दोनों प्लॉट खाली है, ये दोनों प्लॉट 5 का हो गया। ठीक है। देखिए 4 के सामने का ही प्लॉट खाली है तो इस प्लॉट 4 का हो गया। 3 के सामने ही खाली है, प्लॉट 3 का हो गया। 2 के सामने ही दोनों प्लॉट हो गया तो दोनों। अब देखिए पी और एस का पूछा गया है, किसका, पी और एस का। तो देखिए 4 3 12 दूनी 24 पी आ गया, 5 के 20 25 100। 24 और 100 को अगर काटिएगा, 4 से काटेंगे 6 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे 25 बार में, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन 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 याद रहे आपको कि आपको ये मेथड बर्बाद कर देगी, आपको ये वाला मेथड बर्बाद कर देगी। आपको नहीं बनाना है, इस मेथड से नहीं बनाना है। तो कहिएगा कि किस मेथड से बनाना है भाई। देखिए अगर हम आपके सामने हैं तो बताएंगे ना कि किस मेथड से बनाना है। इस मेथड से नहीं बनाना है मेरे दोस्त। देखिए पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि ए रेशियो बी बराबर अगर 2:3 है, ठीक है, बी रेशियो सी बराबर अगर 3:4 है, और सी रेशियो डी बराबर 5:2 है, और आपसे ए और डी का रेशियो पूछ दे, ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, देखिए कहीं ना कहीं, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस 2 से इस 2 को काट दीजिए। अच्छा फिर से समझा देते हैं। देखिए बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ए और डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए और डी आ जाएगा। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, इधर 4 और 5 का रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 और 5 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, उतना करने की कोई जरूरत नहीं है। ए बी का रेशियो 2 3 है, 2 3 लिख लीजिए। बी सी का 3 4 है, 3 4 लिख लीजिए। मतलब कि जो दिया है देखिएगा कि कहीं ना कहीं एक कट जाएगा, शुरू और लास्ट पूछेगा। तो इस क्वेश्चन में भी वही बोला है। क्या बोला है, देख लीजिए। देखिए जिन्नत जी घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं, आपका टीम आपके साथ है। डे बाय डे आपको क्वालिटी भी बढ़िया देखने को मिलेगा, हर चीज मिलेगा। उम्मीद दीपावली छठ के बाद उम्मीद रहेगा ना कि अगला दिन होने वाला क्लास के नोटिफिकेशन आप लोगों पे पहले ही चल जाएगा। जिस समय क्लास लाइव होगा आपके यहाँ घंटी बजना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। कुछ मशीन मंगवाने हैं, लाया जाएगा। ठीक है ना। इसमें क्या बोला गया है, पी और क्यू का रेशियो। देखिए पी और क्यू कितना है, 4 और 5 है। ठीक है ना, 4 और 5 है। ठीक है। क्यू और आर है, क्यू और आर कितना है, 3:4 है, और आर और एस कितना है, 2:5 है। आपसे पूछा क्या गया है मेरे भाई, पी और एस पूछा गया है। ठीक है ना। देखिए पी यहाँ है और एस यहाँ है, पूछा गया है ना। क्यू से क्यू कटा, आर से आर कटा।
ठीक है ना। क्या कटा, Q से Q कटा, R से R कटा। जो कटता है उसको काट लीजिए, जो नहीं कटता उसको छोड़ दीजिए। देखिए 4 से 4 कटा, ठीक है ना। अब इधर हमको क्या मिल जाएगा मेरे भाई, 3 को 2 से गुना कीजिए 6 मिलेगा, 5 को 5 से गुना कीजिए 25 मिलेगा। 6:25 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो जो देखिए फाउंडेशन बैच पढ़ाते हैं तो वहां तो हम वैसे ही बताए थे कब्जा वाला मेथड, लेकिन यहां आपको क्या बताते हैं कि मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है। इसमें हम आपको वह मेथड बताते हैं जिससे आपका समय कम लगेगा। चलिए जिन्नत जी, सोनाली, विकास कुमार मेरे भाई हैं, ठीक है ना, नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार। उसके बाद में रोहित राव, सब लोग एक बार बताइए कि क्या आपको ये वाला मेथड समझ में आ गया। देखिए पी क्यू का रेशियो है 4-5, 4-5 ले लिए। क्यू आर का 3-4 है, 3-4। आर एस का है तो आर एस ले लिए। देखिए क्यू से क्यू कट गया, आर से आर बच गया, पी और एस बच गया। 4 से 4 कट गया, अब तो कोई कट नहीं रहा है, तो 3 को 2 के साथ गुना कीजिए 6, और 5 को 5 के साथ गुना कीजिए 25। 6:25 इज द करेक्ट आंसर। देखिए दुनिया में हर चीज की दवा है, ठीक है ना। केवल भरोसा रखिए। उन लोगों की तरह कैसे भरोसा खो दे रहे हैं जिन लोगों ने बोला कि उम्र में कम है और हमको सिखाएगा। बताइए उन लोगों की तरह आप लोग काहे कर रहे हैं। आप लोग भरोसा रखिए कि आपका, ठीक है छोटे भाई हैं, ठीक है ना, कुछ हमसे छोटे हैं, कुछ हमसे बड़े भी हैं, इसमें क्या मैटर है। आप छोटा वाले भी भाई हमको सिखाते हैं, हम सीख लेते हैं। ईगो कहाँ क्रश हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को तो ईगो क्रश होता है, ठीक है। मुबारक है मेरे भाई, ईगो क्रश होते रहे, हम सिखाएंगे तो सिखाएंगे ही, ठीक है ना। चलिए देखिए हमारे भाई देख रहे हैं, हमारे एकदम अजीज मित्र और भाई दोनों हैं, विकास कुमार, ठीक है ना। इनसे सारी रिश्ता मेरी शुरू भी होती है, इन्हीं पे जाके खत्म भी हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर गांव की बात किया जाए तो, गांव की बात किया जाए मेरे होम से, तो विकास कुमार से ही रिश्ता शुरू होती है, खत्म होती है, बाकी लोगों से हमें मतलब ही नहीं रहता है, ठीक है ना। वीडियो भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो समझ गए हैं सभी लोग ना। देखिए जिन्नत जी आपको जो बेसिक मेथड बताए थे तो बोले कि फिर से बताइए, लेकिन ये बताएं तो बोल रहे हैं कि आसान है। बिल्कुल आसान है, दुनिया में हर चीज का। अरे नहीं भाई, ठीक है ना, तारीफ मत कीजिए। अच्छा ठीक है भाई, तारीफ कहाँ कर रहे हैं। जो भी बोलते हैं ना मेरे भाई, डंके के चोट पे बोलते हैं, कोई खुला मतलब हम वो नहीं है ना, दो मुहा सांप नहीं है कि हम अभी यहाँ कुछ और बोलेंगे या बाद में कुछ और बोलेंगे, ठीक है ना। जो बोलेंगे सामने से बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए अभी जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना, इस क्वेश्चन का जवाब जो लोग दीजिएगा उनको डेयरी मिल्क अभी उनके दरवाजे पे रेडी रहेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा ना कि लेवल क्या है क्वेश्चन का, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, रीना के पास एक डिब्बे में, रीना के पास एक डिब्बे में 10 जोड़े लाल जूते हैं, 10 जोड़े लाल जूते हैं, 10 जोड़े लाल जूते हैं, 10 जोड़े लाल जूते, 9 जोड़े सफेद जूते, 9 जोड़े सफेद जूते, 9 जोड़े सफेद जूते और 8 जोड़े काले जूते हैं, और 8 जोड़े काले जूते हैं, 8 जोड़े काले जूते हैं। जो लोग डरते हैं वो डट के सामना करें, इसको डिफेंड करें, ठीक है ना। काले जूते हैं, देखते हैं कौन डेरी। हाँ ऐसा नहीं कि एगो ये जवाब दे दीजिए, एगो बी, एगो सी, एगो डी, तो नहीं मिलेगा भाई, परफेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। 8 जोड़े काले जूते, 8 जोड़े काले जूते, काले जूते हैं। यदि वह पहनने हेतु एक जोड़ा, पहनने हेतु एक जोड़ा जूता लेने के लिए
डिब्बे में से यादृच्छिक रूप से यादृच्छिक रूप से एक एक करके सॉल्यूशन एक सेकेंड का देंगे, एक एक कर बिना उसे वापस रखे जूते निकालता है। इस क्वेश्चन को बना के मजा आएगा। निकालते हैं तो उसे अधिकतम कितने प्रयास करने होंगे? अधिकतम कितने प्रयास करने होंगे? यह जो है यूपीएससी सीएससी 28/5/2023, ठीक है ना। सी सेट का पेपर है मेरे भाई। सी सेट आप लोग जानते हैं, आईएएस में सी सेट का एक पेपर होता है जिसमें मैथ्स पूछा जाता है, वहीं कई मैथ्स है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है 27, बी है 36, सी है 44 और डी है 45। चलिए तो देखिए, एक क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है 28 तारीख 5वां महीना 2023 के, और बखूबी यूपीएससी का जो सी सेट का पेपर था 2 या 3 क्लास लेकर हमने पूरा मैथ्स को बताया था। कुछ ही क्वेश्चन बच गया था जिसको हम बोले थे कि टेस्ट के रूप में ले लेंगे। देखिए आ गया यूपीएससी सीएससी 28/5/2023 के सी सेट का पेपर का है, ठीक है ना। कोई घबराइएगा नहीं, हम समझाएंगे, समझाने की गारंटी हमारी है आपको, ठीक है ना। देखिए ऐसे जवाब दीजिएगा नहीं किसी को कोई मिलेगा, ठीक है ना भाई। लॉजिक वाली सवाल है, सीखने की जज्बा रखिए कि हमें सीखना है, नहीं तो एगो ए एगो बी एगो सी एगो डी दे दीजिएगा, किसी का आंसर सही हो जाएगा, कहिए डेयरी मिल्क लाइए, तो ऐसा थोड़े होगा, नहीं ना। डेयरी मिल्क देंगे, आप ईमानदारी से फुल सॉल्यूशन दीजिए, डेयरी मिल्क देंगे। देखिए रीना के पास एक डिब्बे में 10 जोड़े लाल जूते हैं, 9 जोड़े काले सफेद जूते हैं और 8 जोड़े काले जूते हैं। यदि वह पहनने हेतु एक जोड़ा जूता लेने के लिए डिब्बे में से यादृच्छिक रूप से एक एक करके बिना उसे वापस किए, ठीक है ना, रखे जूते निकालता है, तो उसे अधिकतम कितने प्रयास करने होंगे? यह यूपीएससी सीएससी 28/5/2023 का सी सेट के पेपर का क्वेश्चन है। देखिए जैसे ही क्वेश्चन आया अच्छा वाला, लाइफ देखिए गिरना शुरू हो गया। जीवन में कभी डेवलपमेंट नहीं होगा मेरे भाई अगर ऐसे करोगे लोग, तो समझ लेना। सिखाने वाला रेडी है तो सीखने वाला रेडी रहो। कोई नहीं, पटना के तो टीचर के बारे में बता देते, सब ठग्गू बैठल है, ठीक है ना। एक को नहीं क्वेश्चन मत छुएगा भी नहीं, ठीक है ना। हमारा भाई जवाब दिया है 44। चलिए अच्छा प्रयास है मेरे भाई, ठीक है ना। पटना के कोई ठग्गू टीचर नहीं बता पाएगा, इसका तो टच नहीं देता है। अगर दे रहे हैं तो सीख लीजिए, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया है तो चलिए आइए देखिए, आप लोग नहीं समझ में आया है हम समझा देते हैं। देखिए बोला क्या गया है कि एक रीना जी के पास में एक डिब्बे में 10 गो लाल जूते हैं, 10 जोड़े लाल जूते हैं और 9 जोड़ा सफेद जूते हैं और 8 जोड़ा काले जूते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक चीज पहले बताइए, अगर बात हम करें लाल जूता की, किसकी? लाल जूता की, रेड। 10 जोड़ा जूता के मतलब क्या? एक जोड़ा में 2 जूता होता है, तो 10 जोड़ा में कितना होगा? 10 दूनी 20 जूता हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यहां तो कंप्लीट होगा। 9 जोड़ा है, क्या है? सफेद है, व्हाइट। व्हाइट कितना है मेरे भाई? 9 जोड़ा है, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। उसके बाद में ब्लैक है, ब्लैक कितना है? 8 जोड़ा है, तो 8 दूनी की 16 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 दूनी की 16 हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, यदि वह पहनने के लिए एक जोड़ा जूता लेने के लिए डिब्बे में से यादृच्छिक रूप से निकाली है, यादृच्छिक आप लोग पढ़े हैं ना, निकाली है, मतलब कि एक एक करके निकाल रही है। अच्छा एक चीज बताइए, ऐसा आप लोगों ने कभी सुना है ना कि देखिए आप अगर मान के चलिए कि आर्मी का तैयारी कर रहे हैं, या फिर छोड़िए ना आर्मी का है लेंगे भाई, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कि क्या चीज का? यूपीएससी का। आपके पास में 5 अटेम्प्ट है
और 4 अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है, निराश लौट जाते हैं, लौटते हैं कि नहीं लौटते हैं? देखिए पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी वो देखिए, 27 होगा। चलिए ठीक है भाई, 27 होगा, ठीक है ना। तो क्या है पॉसिबिलिटी, क्या होगा कि 5 अटेम्प्ट आपको देना है मेरे भाई, 1 2 3 4 5। अब कंसेंट्रेट होकर देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मजा वाला क्वेश्चन है। देखिए 1 2 3 4 5 अटेम्प्ट देना है। पहला अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तीसरा अटेम्प्ट में नहीं हुआ, चौथा अटेम्प्ट में नहीं हुआ, लेकिन पांचवा अटेम्प्ट में क्या है, हो गया। हालांकि ऐसा भगवान करे कि किसी के साथ ना हो, पहले अटेम्प्ट में हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है ना। यहीं पे वहां यहां पर भी यही हो रहा है। क्या बोला गया है ना कि 9 जोड़ा लाल जूता निकाला, दोबारा एक टच भी नहीं कर रहा है, उठा लिया मतलब उठा लिया और सीधा इधर हो गया, ठीक है ना। तो पहला के क्या है कि पहला के जो है ना, पहला में क्या है कि देखिए 18 जूता है, क्या है 18, व्हाइट कितना 18 जूता है, पहला 18 बार उठाया, ठीक है ना। ये क्या निकल गया है मेरे भाई, देखिए क्या बोला है, यादृच्छिक रूप से ई किया गया है तो कितने बार में ई होगा, ठीक है ना। देखिए 18 बार निकाला है तो क्या निकल गया, उजला निकल गया। 18 बार निकाला है तो उजला निकल गया, भाग खराब इसका था। फिर देखिए 16 बार क्या है, निकल गया, क्या निकल गया, काला निकल गया, इसको लाल चाहिए, ठीक है ना। अब देख लीजिए, अब ये दोनों का तो कहानी खत्म हो गया, व्हाइट और ये खत्म हो गया, ठीक है ना। तो अब किसकी बारी आएगी, तो बारी आएगी लाल की। तो पहला बार हाथ डालेगा तो क्या निकलेगा, एक जूता निकलेगा। क्या यह एक जूता पहन के कोई जा सकता है, नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो एक बार और निकालेगा, क्या निकालेगा, 2 जूता हो गया, अभी पहन के कहीं जा सकता है। 16 और 18 को जोड़ लीजिए, 18 और 18 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 बार यानी कि वही बात हुआ, क्या हो गया कि लास्ट अटेम्प्ट में उसको मिला जॉब, ठीक है ना। इधर का सारा अटेम्प्ट उसका खाली चल गया, इधर 18 बार निकाला था व्हाइट निकल गया, 16 बार निकाला था करिया निकल गया, और उकर बाद में निकाला तो एक जूता तो निकला, क्योंकि अब तो लाल ही डिब्बा बच गया है। एक डिब्बा ई बनाया गया है, इसमें लाल है, काला है और उजला है। 18 बार उजला निकला, 16 बार काला निकला, 17वां उसके बाद में क्या निकला, निकला लाल निकला। और लाल निकला तो क्या कोई एक जूता पहन के जा सकता है, नहीं। तो एक जूता और निकाला, यानी कि 2 जूता निकाला, तो 18 और 18 36, और ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर किसी भी हमारे भाई बहन को अगर नहीं समझ में आया होगा, एक बार बोलिएगा, फिर से समझा देंगे दोस्त, ठीक है ना, फिर से समझा देंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट कीजिएगा कि नहीं समझे हैं, ठीक है ना। फिर से हम समझा रहे हैं मेरे भाई कि इसके पास में 10 जोड़ा लाल जूता है, तो एक जोड़ा में 2 जूता, तो 10 दूनी 20 जूता। 9 8 जो मतलब कि व्हाइट है कितना, 9 जोड़ा यानी कि 18 जूता। और ब्लैक है कितना, 8 जोड़ा मतलब 16 जूता हो गया, ठीक है ना। अब देखिए बोला क्या गया है ना कि यदि वह पहनने के लिए एक जोड़ा जूता लेने के लिए डिब्बा में से यादृच्छिक रूप से निकाला गया है, क्या है, यादृच्छिक रूप से निकाला गया है, तो बिना उसे वापस किए, ऐसा नहीं है कि वो जूता उठा लिया तो फिर उसको वापस करके कोई दूसरा जूता लेगा, नहीं। जो जूता उठा लिया है तो जूता उठा लिया। क्या बोले कि आपको 10 बार परीक्षा देने का मौका है, किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, लेकिन कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं ना जो 9 बार क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, लाके 10वां में होता है। इसके साथ भी वही है, पहला 18 बार निकाला तो व्हाइट निकल गया, दूसरा 16 बार निकाला तो व्हाइट निकल गया, ठीक है, ब्लैक निकल गया। उसके बाद में रेड की नंबर आई है, और रेड निकाला है पहला बार तो एगो तो रेड निकल गया, क्योंकि बच गया लास्ट में रेड ही, ठीक है ना। क्या एक जूता कोई पहन के जा सकता है, नहीं जा सकता है। दूसरा बार फिर हाथ निकाला तो रेड आया, तो यानी कि 16 2 18 और 18 36 हो जाएगा, कितना 36 हो जाएगा। और आप लोगों ने देखिए, जो लोग डरते हैं ना वो लोग देखिए कि आप बताइए, जिन्नत जी बताइए, उसके बाद में हमारी सोनाली बताइए, विकास बताइए, रोहित राव बताइए, फलाना मतलब हमारे भाई हैं मोहन, ठीक है, रजनीश है, रजनीश बताइए, सब लोग बताइए कि आप लोग समझे हैं या नहीं समझे। पिंटू कुमार हैं, बताइए समझे हैं कि नहीं समझे हैं भाई। देखिए क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। आपको पढ़ाने का कला अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक बार बताइए ना, सब लोग उससे पूछ रहे हैं, मौन काहे हो गए हैं। अरे नहीं समझे हैं तो बोलिए।
हाँ चलिए, देखिए मेरे भाई कमेंट करके बता दिया करो। देखिए बड़ा एग्जाम का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिल में लगता है कि नहीं समझ आया है लोग, तो फिर हमको बताने का क्या फायदा, पढ़ाने का हमको 1 घंटा क्या फायदा जब आप समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है ना, पैसा लेवे वाला टीचर तो आपसे ले लेगा गुणा से पैसा, और समझे नहीं समझे भाड़ में जाओ, 2-4 को गालियों गलौज करता है सके कि हम देखे हैं, सामने से देखे हैं। ठीक है ना, बाकी के देखिए लड़की टीम से भी सोनाली का जवाब आया है, बाकी लोगों का जवाब नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब कि लोग गए हैं मेला घूमने। कोई बात नहीं भाई, ठीक है, इतना बढ़िया क्वेश्चन है ना। कल के गए ये मत बोलिएगा ना कि हमको क्वेश्चन नहीं, इंडिया के टॉप लेवल का अभी सीडीएस का क्वेश्चन इससे पहले दिखाएं, उसके पहले सीजीएल का दिखाएं, फिर देखिए कि यहाँ पे आपको यूपीएससी सी सेट के पेपर को दिखाए हैं। ठीक है ना, जो कि इंडिया लेवल के सबसे बड़े ग्रुप ए का नौकरी होता है। ठीक है, उसमें मैथ्स का पेपर पूछा है, सी सेट में मैथ्स होता है। ठीक है, और अगर और सी सेट के मैथ्स बनाने का मन है ना, तो हमारे चैनल पे जाइएगा, यूपीएससी सी सेट मैथ्स बाय राहुल कुमार लिखिएगा, यूट्यूब पे आ जाएगा मेरा वीडियो। ठीक है, चलिए तो आइए तो 7 नंबर, यदि तीन क्रमागत भाज्य संख्याओं, 3 क्रमागत भाज्य संख्याओं का योग, 3 क्रमागत भाज्य संख्याओं का योग 36 है। कितना है? 36 है। तीनों संख्याओं का गुणनफल, तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या है? आइए छोटू सा क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल 14/3/2023 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है जी। जिन्नत जी आपको मतलब बता रहे हैं ना, ज्यादा फोकस रहता है उन लोगों पे जो लोग डरते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, बहुत लोगों से मतलब डरते हैं कि देखिए आपको क्या बताएं, समझाने के लिए यहाँ तो यूपीएससी आईएएस का क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है, हम बता रहे हैं ना, आपको समझ में आ रहा है। अरे हम ही लोग की तरह ना आईएएस आईपीएस सब बनते हैं। ऑप्शन ए है 1460, बी है 1750, सी है 1680 और डी है 1820। ठीक है ना, चलिए बताइए तो क्वेश्चन कि यदि 3 क्रमागत भाज्य संख्याओं का योग 36 है, तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है ना, देखिए आइए तो हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है मेरे भाई कि यदि 3 भाज्य संख्या, ठीक है ना, भाज्य संख्या मतलब देखिए पहले प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बता देते हैं। देखिए प्राइम नंबर किसको बोलते हैं मेरे भाई? अभाज्य संख्या को बोलते हैं। ठीक है ना, अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसका कम से कम मतलब जिसका, ठीक है ना, जिन संख्या का 2 फैक्टर हो, ठीक है ना, जिन संख्या का 2 फैक्टर हो उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है ना, और एक होता है कंपोजिट, जिसको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। ठीक है ना, भाज्य संख्या बोलते हैं। इसका क्या होता है? कम से कम इसका 3 फैक्टर हो। ठीक है ना, ध्यान रहे, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या मतलब इसका 2 फैक्टर होता है, कंपोजिट मतलब क्या होता है? इसको मतलब 3 कम से कम इसका कॉमन फैक्टर होता है, इसीलिए एक को क्या रखा जाता है? ना ही प्राइम रखा जाता है। ठीक है ना, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है ना, 1 इज ए नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है ना, क्योंकि इसका देख लीजिए ना ही 2 फैक्टर है, ना ही इसका 3 कॉमन फैक्टर है, इसलिए इसको रखा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए सही जवाब है आपका जिन्नत जी इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, अब देखिए हम इसको बताते हैं कि देख लीजिए कितना है भाई, बोला गया यदि 3 क्रमागत संख्याओं का, देखिए एवरेज कितना है? 36 है। अगर 36 है, 3 संख्या है, हम एवरेज लेंगे तो कितना आएगा? 12 लेंगे।
ठीक है ना। अब 3 संख्या है तो 2 संख्या और आएगा, इससे पहले हम लेते हैं तो कितना आता है, 11 आता है, और इसके बाद लेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। क्या ये दोनों है भाज्य संख्या, नहीं है, तो हम लोग क्या लेंगे, अब इधर 10 लेंगे और इधर क्या लेंगे, इधर हम लोग लेंगे 14 लेंगे, क्या लेंगे, 10 लेंगे और 14 लेंगे। देखिए ई दोनों तो होगा नहीं, अब देखिए ई और ई पॉसिबल है, तो हम एक बार देख लेते हैं। 10 + 12 + 14, 14 12 कितना हो जाएगा, 26 और 10 36। देखिए पॉसिबल हो गया कि नहीं हो गया, पॉसिबल हो गया कि नहीं हो गया। तीनों को गुना कर दीजिए, 10 × 12 × 14, 12 को 10 से गुना कीजिएगा 120, और 120 को 14 से गुना कीजिएगा, ठीक है ना, आएगा 1680। देखिए सोचने का क्षमता आपको बढ़ाना पड़ेगा। फिर से देख लीजिए एक बार, फिर से बोला गया यदि 3 क्रमागत भाज्य संख्याओं का योग 36 है, कितना है मेरे भाई, 36 है। 36 को हम लोग ने 3 ले लिया, एवरेज ले लिया कितना, 12। अब 12 से 3 संख्या है तो एक संख्या इधर ले लेते हैं तो 11 हो जाएगा, एक संख्या उधर ले लेते हैं। क्या ये लोग बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्योंकि ये लोगों का फैक्टर ही नहीं निकल रहा है। फिर इसके पहले क्या आएगा, 10 आएगा, इसके इधर 14 आएगा। देखिए 10 और 14 आ गया ना, तो हम तीनों को ले लेते हैं, 10 12 और 14। देख लीजिए जोड़ रहे हैं तो 36 आ रहा है, यहां भी हमको क्या बोला है, 36, यानी कि ये तीनों संख्या है, इन तीनों संख्या को गुना कर दीजिए, 1680 आएगा, और 1680 सी इज द करेक्ट आंसर। हमारे रजनीश, यानी कि रजनीश ही नाम है शायद उसका, प्यार से हम मोहन बोलते हैं, तो मोहन है, सोनाली है, उसके बाद में जीनत जी हैं, रोहित हैं, पिंटू जी हैं, ठीक है ना, सब लोग हैं। एक बार बताइए कि समझे कि नहीं समझे। अरे भाई जो बेसिक होता है, बेसिक सबको ही बताता है, फाउंडेशन बेस में हम भी बताते हैं। यहाँ कम से कम स्मार्ट वाला तरीका अपनाओ। इतना स्मार्ट बच्चे हो, डीपी जब लगता है, स्टेटस लगता है, तो लगता है कि आप लोग हीरो हो, ठीक है ना, आप लोग हीरो हो वाकई में। अरे हम तो बदसूरत है, ये हमको पता है, ठीक है ना, हम तो कलुआ हैं, आप लोग तो एकदम स्मार्ट है, तो कम से कम आप लोगों को तो हम स्मार्ट में 4 चांद और लगा दें। चलिए हमारा जवाब अभी महिला टीम से नहीं आया है, महिला टीम के लोग बताइए जल्दी से, समझे कि नहीं समझे, महिला टीम जल्दी। सोनाली कुमारी जल्दी बताइए, समझ में आया बाबू कि नहीं, समझ गए। अरे सच्चाई तो यह है, इन गोरों रंगों से क्या होने वाला है मेरे दोस्त। खूबसूरत तो तब मंजर आता है ना जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है ना, सिलेक्शन होने के बाद की खुशी जानते हैं, एकदम चमक ही अलग रहती है, समझ गए। हमारे टीम से कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे जवाब नहीं देते हैं और बाद में हमें परेशान करने लगते हैं, तो चलिए उनके लिए कोई बात नहीं है, हम लोग चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। देखिए एक टेस्ट संडे को मेरा आदत है कि एक टेस्ट लेंगे मतलब लेंगे, ठीक है ना, एक लेंगे तो एक टेस्ट होगा, बाकी तो दिन पढ़ाते ही नहीं भाई, कंसेप्ट को ऐसा थोड़े है कि नहीं पढ़ाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, सब लोग बताइएगा। अब देखिए क्वेश्चन को सेट करने का तरीका होता है, हर तरीका से क्वेश्चन सेट कर दीजिए, केवल टफ जब पढ़ा देंगे तो फिर एग्जाम में टफ नहीं ना आता है। इन आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक का जोड़ ज्ञात करें। अभी देखिए क्लास 8 9 में इतना इसको पढ़ा दिया जाता है ना। हमारे एक मैथ्स के गुरु हैं जिनको काफ़ी मानते हैं मेरे दोस्त, मेरे लाइफ में हमारे गुरु का उन गुरु का, जहाँ पे एक दुल्हिन बाजार हम होम टाउन में पढ़ते थे, ठीक है ना, क्लास 9 10th 8 9 10th पढ़े, उन्होंने एक 0 सा बच्चा को उन्होंने हीरो बना दिया है, ठीक है ना, जिनका नाम प्रदीप कुमार है, ठीक है ना। तो आज भी उनको चरण स्पर्श करते हैं कि सर ने एक ऐसे लोहा जो बिगा हुआ था खंडहर में, उसको पीट पीट के अच्छा रूप दिया है, ठीक है ना। तो सर को तो आज भी मिस करते हैं। चलिए बताइए, ये क्वेश्चन को पूछा गया है एसएससी एमटीएस 22/8। अगर हम कुछ आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ना, इसमें उनका जरूर मेरे पीछे हाथ है। अब हमारे वीडियो को तो शायद वो अभी नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन एक दिन वायरल होगा, जरूर देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो सफर शुरू हुआ है मेरे भाई, ये सफर रुकेगा नहीं।
जो सफर शुरू हुआ है सफर रुकेगा नहीं। लोगों ने हमें नीचे गिराने का कोशिश किया, पैर खींचने का कोशिश किया, यहां तक कि जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोला, लेकिन अब नहीं रुकेगा भाई, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों का प्यार सच में मेरे भाई, इधर हमने 10 दिन से एनालाइज देखा है कि आप लोगों का प्यार बहुत ज्यादा मेरे प्रति आया है, तो हमको भी उस लेवल का मेहनत करने पड़ता है। इसीलिए रात रात जग के, दिन दिन जग के हम आपके लिए काम करते हैं और करते रहेंगे, आजीवन करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए बताइए इन आंकड़ों की, अरे भाई हम तो डेटा ही देना भूल गए, सॉरी 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 सॉरी, डेटा देना भूल गए, ठीक है, डेटा देना भूल गए। 8 1 5 4 9 6 3 6 1 3 6 9 6 9 1 7 2 6 5। चलिए बनाइए, तो ऑप्शन में भी हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। 11 12 13 14। चलिए तो अब आप सोल्व कीजिए। हाँ, अजीत कुमार यादव लिख रहे हैं और सब राहुल बाबू बढ़िया हैं एकदम। अजीत बाबू एकदम हम ठीक हैं, मस्त हैं। आप बताइए, आप मस्त हैं ना, घर परिवार सब लोग ठीक है ना, बताइए एकदम। और भगवान करे खूब मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, एकदम तरक्की पे रहिए, छाए रहिए एकदम दुनिया में, ठीक ना। चलिए इस आसान सा क्वेश्चन है, एक बार सब लोग जवाब इसको दीजिए। देखिए आइए, हमारे क्लास 9 10 के वही गुरुदेव ने सिखाया था, वही मेथड, वही बेसिक चीज से आपको बता देते हैं। स्टैंडर्ड की क्या, देखिए इसको पहले आप बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। किसमें? आप बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। तो बढ़ते क्रम में क्या, सबसे पहले एक को देखिए कि देखिए पहले मीडियन, माध्यिका किसको बोलते हैं? मीडियन को बोलते हैं। तो जो बीच में आता है ना, जो बीच में आता है उसको क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं, यानी माध्यिका बोलते हैं। अब बहुलक यानी कि काउंटिंग की संख्या में जो सबसे अधिक बार आता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं, यानी बहुलक बोलते हैं, ठीक है ना। शायद मोड होता है ना, हाँ, बहुलक बोलते हैं, यानी कि जो काउंटिंग के संख्या में जो ज्यादा बार आए ना उसको बहुलक बोलते हैं। और मीडियन क्या है ना, ये माध्यिका जो है बीच में आता है। बढ़ते क्रम में सजा लीजिए। देखिए एक कितना बार आया है? 1 2 3 बार, 1 2 3 बार। 2 देखिए तो कितना बार आया है? 2 मात्र एक बार आया है। 3 देख लीजिए, 1 बार 2 बार 2 बार आया है। 4 1 बार 1 बार आया है। 5 कितना? 1 बार आया है और 1 2 बार आया है। 5 कितना बार? 2 बार आया है। 6 देख लीजिए, 1 2 3 4, पक्का यही होगा माध्यिका। 7 कितना बार आया है? तो 1 बार आया है। 8 कितना बार आया है? 1 बार आया है। उसके बाद 9 कितना बार आया है? 9 1 बार यहाँ आया है और 1 बार यहाँ आया है, 2 बार आया है। अब तो हमें नहीं लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अरे गड़बड़ा कहाँ जा रहा है मेरे भाई? 1 कितना बार? 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार लिख लिए। 2 कितना बार मेरे भाई आया है? 2 आया है 1 बार 1 बार। 3 कितना बार आया है? 3 आया है, 1 बार आया है, 2 बार आया है, 2 बार लिख लिए। 4 कितना बार आया है? 1 बार आया है, 1 बार। 5 1 बार 2 बार 2 बार। 6 कितना बार आया है? 1। अरे भाई इसी यही तो गड़बड़ा रहा है। 1 2 3 4 बार 6 आया है, 2 3 4 बार आया है। अब सही हो जाएगा। 7 कितना बार आया है? 7 1 बार आया है। 8 कितना बार आया है? 1 बार आया है। 9 कितना बार आया है? 1 बार और 1 2 बार आया है। अब हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गया ना। अब बताइए कि माध्यिका निकालना है, ठीक है ना। बहुलक पहले निकाल लीजिए। क्या? बहुलक। बहुलक क्या होता है भाई? काउंटिंग में जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो देखिए 6 ही है जो 4 बार आया है, तो बहुलक आपका 6 हो गया। माध्यिका आपको चाहिए, माध्यिका चाहिए। देखिए माध्यिका क्या है? बीच वाले संख्या को माध्यिका बोलते हैं। एक इधर काटिए, एक इधर काटिए, एक इधर काटिए, एक इधर काटिए। आप काटते चले जाइए ऐसे। जो बीच में आ जाएंगे महानुभाव ना, वही हमारे क्या आएंगे? वही हमारे माध्यिका आएंगे, ठीक है ना। कितना आएंगे? हमारे 5 आ गए। कितना? माध्यिका 5 आ गए। देखिए बीच में हमको क्या मिल गया? 5। या आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में यहाँ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 6 और 5 को जोड़िएगा 11 आएगा और ऑप्शन नंबर ए इज द
करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सब लोग एक बार बताइएगा कि क्या आप लोग समझे हैं कि नहीं समझे हैं। हाँ वही समझ लीजिए, रोकने का नहीं झुकने का। लोगों का ईगो डाउन होता है मेरे भाई, हमसे तो कुछ ज्यादा ही ईगो डाउन होता है, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं है, उनको आज भी बोल रहे हैं कि आज भी हमारे बड़े भाई लोग वो लोग हैं, ठीक है ना, बड़े भाई लोग हैं, ठीक है ना। जो छोटे लोग ऐसे करते हैं वो भी हमारे कुछ ना कुछ जरूर लगते हैं। चलिए सब लोग समझ गए हैं, जिन्नत जी, सोनाली, उसके बाद में हमारे हैं रजनीश यानी मोहन भाई हैं, फलाना यादव जो लिखते हैं आईडी पे, रोहित हैं। सब लोग बताइए कि समझ गए हैं ना, समझ गए हैं, यस। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए मॉक टेस्ट दीजिएगा ना, आपको मैथ्स का स्कोर एकदम बूम कर जाएगा, देखिएगा। और नहीं दीजिएगा तो फिर समझ लीजिए वही होगा जो नहीं होना चाहिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक निश्चित राशि एक निश्चित राशि में से 20% और फिर शेष राशि में से 10% की कटौती 10% की कटौती के बाद 10% कटौती के बाद 7200 रुपया शेष है। 7200 रुपया शेष है। मूल राशि ज्ञात कीजिए। मूल राशि ज्ञात कीजिए। देखिए इसको बताने का क्या बताएं, न जाने कि कितना मेथड से हम इसको बता सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी सीपीए 9/11/2022 यानी मान के चलिए कि 23 का ही क्वेश्चन है। सिर्फ 3 ऑप्शन आपके सामने है। 9000, बी है 10,000, सी है 7500, ठीक है, ऐसे लिखेगा 7500 मेरे भाई। डी आपको है 7800। चलिए तो बताइए, एक बार जल्दी से बताइए सब लोग। मुकेश कुमार, हाय मेरे भाई मुकेश जी, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया है, फलाना बहुत बढ़िया। अच्छा बहुलक नहीं जानती थी, आज अरे एकदम समझ में आएगा। ऐसा क्या है, कुछ देखिए दुनिया का कोई भी ऐसा चीज नहीं है ना जो आपको नहीं समझ में आएगा। आप अगर चाहिएगा ना तो समझ में आएगा, अगर आप नहीं चाहिएगा तो समझ में नहीं आएगा। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में अगर बात किया जाए, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए तो देखिए कैसे बनेगा। क्या बोला गया है कि एक निश्चित राशि में से 20% और फिर शेष में से 10%। देखिए आप लोग एक बात को याद रखिएगा, आज एक दुनिया में बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हुआ है। क्या सेट हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हम कुछ बुरा नहीं बोल रहे हैं, एक तरफ हम सचिन सर को रख रहे हैं और एक तरफ हमारे भैया हैं विराट, ठीक है ना, इनका नाम कोहली है, विराट कोहली, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, इनको क्रिकेट का भगवान बोला जाता है, ये जीवन भगवान रहेंगे, ठीक है ना। इन्होंने ओडीआई में वनडे में 49 शतक मारा है, लगभग 557 या 500 समथिंग मैच खेलकर, पारी खेलकर, और ये बंदा 252 या 57 खेल के क्या मार दिया, मात्र 49 शतक मार दिया, इनके बराबरी आके खड़ी हो गया। ये भगवान थे, हैं और रहेंगे, ठीक है ना। इस पे हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात क्या है मेरे भाई ना, कि सोचिएगा कि देखिए ये भी बहुत कम उम्र में आए थे, ठीक है ना, बहुत कम उम्र में इन्होंने ये करके दिखा दिया है। तो मैटर ये नहीं रखता है मेरे भाई ना, बनना है विराट कोहली बनिए, बहुत जिद्दी इंसान है, आउट ही नहीं होते हैं, सोचते हैं कि नवाज खेल के जाएं, इनको आउट करना बहुत मुश्किल बात है भाई, ठीक है ना। जब तक सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में थे तब तक जिम्मेवारी एज ए सीनियर प्लेयर इनके ऊपर था, सचिन सर के ऊपर था, और ये नया कलाकार खेल रहे थे, ठीक है ना, क्या नया खेल रहे थे। मेरी बात को बढ़िया से सुनिएगा, जैसे ही विराट कोहली मतलब सचिन सर संन्यास लिए, हमारे धोनी भैया थे,
ठीक है ना, बहुत बढ़िया, मतलब फैन है धोनी का, ठीक है ना। क्रिकेट में गजब का बदलाव लाया। और उनके बाद जानते हैं अभी जो सबसे सीनियर प्लेयर में आते हैं और अच्छे प्लेयर में कौन आते हैं? विराट कोहली आते हैं, ठीक है ना। कौन आते हैं? विराट कोहली आते हैं। समय समय की बात है, अगर ये एक दिन सीनियर थे और इनके छत्र छाया में रह के इन्होंने ही काम को किया है, तो आज मानते हैं हमसे बहुत सारे हमारे भैया लोग हैं, सर लोग हैं, गुरुदेव लोग हैं, पढ़ा रहे हैं, उन्हीं लोगों के छत्र छाया में रह के मान के चीजिए कि तो पूरे समय तक तो नहीं ना खेल पाएंगे सचिन जी। संन्यास लिए ना तो विराट कोहली आए ना मार्केट में। उसी तरह हमारे जो भी गुरुदेव लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब लोग ठीक ठाक हैं। हम भी अगर अभी से शुरुआत की है तो हमको भी तो मौका मिलेगा ना, तो हम भी तो अपना दिखाएंगे ना, जैसे विराट कोहली दिखा रहे हैं, ठीक है ना। विराट कोहली दिखा रहे हैं, आज उनका बर्थडे है, किंग कोहली जी का। देखिए बर्थडे के दिन धुआंधार एकदम बाबू किया है, मतलब कि टीम इंडिया लड़खड़ा गई थी, इनके बदौलत ही आगे बढ़े हैं। तो विराट कोहली बनिए, जिद्दी बनिए, जिद्दी कि हमको इसको करके ही छोड़ना है, ठीक है ना। इस जिद को पाल लीजिए, देखिए हर चीज को मंजिल फतह। अब देखिए इसको अगर हम बनाते तो कैसे बनाते हैं? एक निश्चित राशि में 20% कटौती, अब फिर कितना है? 10%। 20 और 10 के सक्सेसिव कितना होता है मेरे भाई? 20 और 10 के सक्सेसिव 28% होता है, ठीक है ना। 100 में से 28 घटेगा, 72 आएगा। 72 का वैल्यू कितना? 7200 है, तो 100 का वैल्यू कितना? 10,000 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी हम मार के चले जाएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। क्या सोचे? देखिए सक्सेसिव बताए थे ना, कोई ऐसे लोग हैं जिनको हम शायद कभी मिले होंगे तो सक्सेसिव से ही मिले थे, ए वाले से, a + b + ab/100। और इसको 10 और 20 को लगाइएगा, 20 + 10 + 20 × 10/100, ठीक है ना। आप ऐसे कीजिएगा, माइनस यहाँ है तो कटिएगा, 20 10 30 में से 2 जाएगा, 28 आएगा, और 100 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा? 72 बचेगा। 72 का वैल्यू 7200 है, तो ठीक है ना। 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। समझ में आ गया ना? तो ऐसे बनता, बट आप लोगों के लिए भी ध्यान में रखते हैं और चलते हैं हम आप लोगों के बनाने के ऊपर, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला देख लीजिए मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1, ध्यान दीजिएगा। देखिए कोई भी अपने आप में कितना होता है? 100% होता है, तो हम कितना ले लिए? 100x ले लिए। पहला हमारा क्या है? 100x हो गया। अब बोला गया है कि एक निश्चित राशि में 20%, ठीक है ना, कटौती किया गया है। कितना कटौती? देखिए 100 का 20%, 100 का 20% कितना होगा? 100 पर जितना भी रहता है डायरेक्ट प्रतिशत वैल्यू देता है। हमको कितना? 80 मिल गया। ये कितना हो गया? 80x हो गया, ठीक है ना। अब इसका कितना बोला है? 10%, तो 80 का 10% निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 0 से 2 0 8 आ जाएगा। कितना? 10। 80 का कितना? 10% कितना होगा? 8 आ जाएगा। अगर इसमें से 8 घटाइएगा, 80 में से 8 घटाइएगा, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा, ठीक है ना, 72 आ जाएगा। और इस 72x का वैल्यू दिया गया है, 72x का वैल्यू कितना दिया गया है? 7200 दिया गया है। अगर काटिएगा तो एक मतलब कि एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? आपको आ जाएगा कितना? 100 आ जाएगा। कितना? 100 आ जाएगा। आपको कितना चाहिए मेरे भाई? या फिर ऐसे नहीं करके आप ऐसे भी कर सकते हैं। 72 आ गया, जो दिया गया ये 7200 है, वो किसका वैल्यू है मेरे भाई? इस 72x का है। आपको निकालना कितना है मेरे भाई? ठीक है ना, मूल राशि। मूल राशि कभी भी 100% होता है। आप यहां से 100% ले लीजिए, ठीक है ना। 100x अब यहां हो जाएगा। देखिए x से x कटा 72 से 2 0 से मेरे भाई, ठीक है ना, यहां से काटिएगा 72, ठीक है ना। 100 बार में कटेगा, 100 को 100 से गुना कीजिएगा, कितना आएगा? 10,000 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा टोटल कितना? 100x होता है, इसमें से 20% हटा दिए। 100 पे जो भी प्रतिशत वैल्यू डायरेक्ट देता है, 100 में से 20% मतलब 20 घटा लिए, 80 आ गया। फिर इसका 10% हटा लिए, 80 का 10% 8 होता है, जो कि अभी निकाल के आपको दिखाए हैं। तो ये 80 में से जब 8 घटेगा तो 72 आ जाएगा। जो ये 7200 दिया है वो 72x का वैल्यू है। आपको मूल राशि मतलब कितना? 100 का निकालना है। देखिए x से x कटा 72 से काटिएगा 100 बार में, 100 को 100 से गुना कीजिएगा, 1 के 1 से गुना कीजिएगा, 2 0 2 0 4 0, और ये आ जाएगा आपको 10,000 रुपया, ठीक है ना। अब इसके बाद आइए मेथड 2 भी बताते हैं, वो भी आप लोगों को बता देते हैं। देखिए बोले थे कि कई मेथड बता देंगे, लेकिन 2 आसान मेथड बता देते हैं। मेथड नंबर 2, देखिए वो वाला जो अभी पहला में ये वाला मेथड बताएं तो चुनाव वाला में इसको लगाया जाता है। हम इलेक्शन वाला बताए हैं ना, इलेक्शन में ऐसे ही बताए हैं। देखिए दूसरा मेथड क्या है? ये हमारा x हो जाएगा टोटल, ठीक। और कितना बोला गया है?
20% की कटौती किया गया है। जो अगर 100% है, इसमें से 20 कट जाएगा तो कितना आएगा? 80 आ जाएगा। 100 में से 20 कट जाएगा तो कितना आएगा? 80 आएगा। फिर यहाँ पे कितना है? 100 है, ठीक है ना। अब इसमें से 10 कट जाएगा तो कितना आएगा? 90 आएगा। कितना आएगा? 90 आएगा। ये बराबर कितना के है? 7200 के है। बराबर कितना के है? 7200 के है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 9 8 72 से 72 खत्म। 100 के साथ गुना कीजिएगा तो 1 और 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो आपको दे देगा यहां से वैल्यू। और आपका आसान तरीका से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो बताइए जल्दी से आप लोग बताइए कि तीनों के तीनों टाइप समझे कि नहीं समझे? अभी और है, बता दे क्या? नहीं, इशारा नहीं का आ रहा है। तो एक बार सभी लोग बताइए कि ओवरऑल सेशन कैसा लगा। अगर आपको मजा आया है तो एक बार जरूर बताइए कि मजा आया है। ठीक है ना। दुनिया का हर काम पॉसिबल है जिस दिन आप, चलिए एक कोट, तनी प्यारा सा कोट एक पढ़ देते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा। हाँ, थोड़ा सा दिल विल टूट गया है लोगों को, इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि आजकल मार्केट में यही सब चल रहा है। ठीक है ना। मैंने उसे माफ कर दिया कब का, मैंने उसे माफ कर दिया कब का, किसी से उम्र भर का नाराजगी भला कौन रखता है। मैंने उसे माफ कर दिया कब का, किसी से उम्र भर का नाराजगी भरा कौन रखता है। वो मुझसे बिछड़ी तो मेरी थी ही नहीं, वह मुझे से बिछड़ी तो मेरी थी ही नहीं, और गैरों से भला शिकायत कौन करता है। समझ गए ना। ये हर जगह लागू होता है, या दोस्त हो यार हो, हर जगह लागू होता है। अगर सेशन अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और उन लोगों को प्रेरित कीजिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट पैटर्न का, हर लेवल का, सीडीएस का हो या एसएससी सीजीएल का हो, पीटी का हो, मेंस का हो, यूपीएससी सीएससी सीसेट का पेपर हो, सारा पेपर को हम यहाँ पे सोल्व करवा रहे हैं। तो आपको बनना चाहिए, आना चाहिए। और मैथ्स स्पेशल बैच सुबह में 10 से 11 बीएसएससी का चल रहा है, 9 से 10 स्टैटिक्स प्लस करेंट चल रहा है। तो आप लोग आइए खुल के, हम आपको खुले मन से आपका स्वागत करते हैं। ठीक है। हाँ, अच्छा लगेगा, एकदम अच्छा लगेगा। पढ़िए लिखिए, मस्ती एकदम। देखिए आप दीपावली के दिन भी आप 1 घंटा पढ़ लीजिएगा ना, आपका पूरा दीपावली एकदम सक्सेस हो जाएगा। नहीं पढ़िएगा तो पटाखा फोड़ के क्या कीजिएगा बताइए। तो एक बार ताली वाली के साथ में थोड़ा सा हमें स्वागत कर दीजिए। हमें भी लगता है कि अगर पढ़ाते हैं तो आप लोग अच्छा से पढ़ते हैं तो हमें भी मजा आता है। ठीक है ना, कि आप लोगों ने सीख लिया और हम भी सिखा लिए। ठीक है ना। बहुत कुछ तो हम जानते नहीं हैं, इतनी सी जानते हैं। मिट्टी के कण से भी, बालू के कण से भी कम जानते हैं। हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, और आप ही लोग से हम सीखते हैं। हर रोज हम 2-3 घंटा आप लोगों से सीखते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना, हर रोज हम आपसे सीखते हैं, बस यही मेरी कामना है। तो चलिए, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना परिवार है राहुल कुमार आरा स्टडी सेंटर। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब और दोस्त में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिए, उसके बाद फेसबुक वगैरह पर डाल दीजिए। ठीक है ना। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल सुबह वाले सेशन में। उम्मीद करते हैं अभी आप लोग खाना खाइएगा, सुकून के खाइएगा। जय हिंद, जय भारत।